देखिए, ये तो बहुत दुखद घटना है। पहली बात तो हमारी सहानुभूति उन परिवारों के साथ में है और उन फौजियों के साथ में है जो अपने जिस तरीके से उनको ये आपत्तियां झेलनी पड़ रही हैं। पर सारी की सारी बात ये पैदा होती है कि जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत ही जिसको कहते हैं थ्रेट प्रोन एरिया है और टॉप ऑफ द थ्रेट में लिस्ट में आना चाहिए। सरकार ने बहुत कदम उठाए हैं, बड़े उचित कदम भी उठाए हुए हैं कई, और अब ऐसा देखने को आ रहा है कि जो आतंकवादी हैं वो प्रेशर में बहुत आ गए हैं, स्पेशली जो इंटरनल जो छुपे हुए थे। पर अभी भी स्लीपर सेल्स बड़े मौजूद हैं जो इन लोगों की हेल्प करते हैं, खासकर बिम्बर गली के पास में और जो नाला है उसके उस साइड के अंदर वहां से जा रहे जहां से आते हैं। वो एंट्रीज भी हमारी सिक्योरिटीज को पता थी बहुत सालों से और हमारी गवर्नमेंट को पता थी। उस एंट्री पॉइंट्स को किस तरीके से ब्लॉक करना था वो शायद नहीं करा उन्होंने। सबसे पहले जब लिस्ट बनेगी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की तो उसकी बनेगी। पर क्वेश्चन ये है कि अब हमारे को ये भान हो गया है कि ये इतनी जल्दी ये सिक्योरिटी सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी, कम हो जाती है फिर बढ़ जाती है, और अब देखिए बढ़ गई है, काफी आने शुरू। और खासकर जब इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं तब पाकिस्तान की गवर्नमेंट सप्लाई करती है, अपने हैंडलर्स को बताती है और वो ये इस काम को अंजाम देते हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये हुआ। तो ये G20 आ रहा है, इसके कारण किया। हमको अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए थी कि पाकिस्तान आ रहा है या जा रहा है। हमको जो अब अपनी जो पॉलिसी है वो एब्सोल्युटली बरकरार रखनी है कि हमको इसको खत्म करना है। सबसे पहली बात है हमारे को पूरा सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर एक वाइट पेपर और स्टडी करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी वाकई में सही रास्ते पे है। इतने सारे काम हो गए हैं, गवर्नमेंट ने की है। एक छोटी सी चीज रह गई है, वो ये है कि हमारे एज फार एज माई जजमेंट तो टोटल कमांड एंड कंट्रोल एक कमांड के अंडर में होना चाहिए। सिक्योरिटी एक कमांड के अंदर, वहां पे बहुत सारी एजेंसीज हैं, बड़ी पुलिस डिपार्टमेंट है, बड़े फोर्सेज हैं, सब अपने अपने कमांडर्स के अंडर में है। कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा दुश्मन इसका फायदा उठाएगा, लोकल पॉलिटिशियन इसका फायदा उठाएगा, और ये चीज देखी जा रही है। तो ये इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम, अगर ये देखिए एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होता तो आपका कश्मीरी पंडितों का प्रॉब्लम ही नहीं खड़ी होती, वो ही नहीं होता। ये सारा क्या सारा ये एक बहुत मायने वाली चीज है जो बड़ा कड़वा सच है, इसको हजम करना बड़ा मुश्किल है, मेरे को पता है। तो ये सबसे बड़ी चीज होनी चाहिए। और दूसरा, हमारे को अब जैसे पाकिस्तान को हमने कई बात कर दी है कि कई बार चेतावनियां दे दी हैं, पर अब डिप्लोमेटिक फ्रंट में पाकिस्तान को वेरी क्लियरली बताना पड़ेगा कि देखिए आपने जो करना है आपने कर लिया, जो हम करेंगे अब आप देखते रहिए, अब और कुछ नहीं कहना। वो आ रहे हैं G20 में, नहीं आ रहे, जा रहे हैं नहीं जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे को उनके से कोई परवाह नहीं करनी, क्योंकि अब चाइना और पाकिस्तान मिलके ये सारे काम को अंजाम देने लगेंगे। चाइना की आपने देख ली हरकत तगड़ी हो गई है, कोको आइलैंड में आपने उसको देख लिया, और चाइना और भी अपनी हरकत तगड़ी करेगा और पाकिस्तान जो है उसका फायदा उठाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें मिलकर हमारे को बाध्य करती है कि अब हम उचित कदम उठाएं, और उचित कदम है सबसे पहले डॉक्ट्रिन लिखनी, सिक्योरिटी सिस्टम को अंडर वन कमांड एंड कंट्रोल, और आप पीओके के एरिया के अंदर जाके आप जो जो आपको स्थान लगते हैं जहां से आ रहा है वहां पे आप उसको सर्जिकल स्ट्राइक्स एक या दो नहीं 3 महीने में 2-3 ऐसे कर दीजिए, जो करते जाइए ताकि वो डिफेंसिव पे रहे। देखिए बॉक्सिंग के टाइम में अगर आप सिर्फ डिफेंसिव पे रहेंगे, ऑफेंसिव पे नहीं रहेंगे, कभी पॉइंट नहीं मिलेंगे, आप नहीं जीतेंगे। आपको जीतना है, आप ऑफेंसिव दिखाइए और ऑफेंसिव जारी रखिए, उन्हें डिफेंसिव पे आने दीजिए, फिर देखिए वो नेगोशिएटिंग टेबल पे कैसे आते हैं।